नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता संवाद का हुआ आयोजन। इस दौरान वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद पत्रकारों से हुए रूबरू। सर्किट हाउस सभागार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन पत्रकारों से हुए मुखातिब। अनंत चतुर्दशी पर लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने किया दर्शन पूजन। और भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता संवाद आयोजित किया गया। इसके पश्चात वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद पत्रकारों से रूबरू हुए। पराड़कर स्मृति भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें कई विशिष्ट लोगों ने अपनी अपनी समस्या से अवगत कराया। संवाद में कार्यकर्ता सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय, राघवेंद्र चौबे सहित कांग्रेस के अन्य नेता उपस्थित रहे। इस दौरान सलमान खुर्शीद पत्रकारों से रूबरू भी हुए। वर्गों से, विभिन्न लोगों से और उनकी जो जरूरत आवश्यकताएं हैं समाज की, जो आज तक प्रदेश के अंदर उनको जो चीजें नहीं मिली, नहीं प्राप्त हुई, उनके लिए पूरी एक कमेटी तैयार किया है हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने, जिसके आप चेयरमैन हैं। और ये जो आज की तैयारी है, ये चीजें आगामी विधानसभा के चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल की जाएंगी। और मैं समझता हूं कि बनारस के हर तबके के लोगों ने, कोई तबका ऐसा नहीं है, चाहे वो बुनकर समाज हो, चाहे वो मजदूर समाज हो, किसान हो, अन्य समाज, व्यापारीगण हो, अलग अलग व्यापारियों में भी अलग अलग जो है, मसाले के लोग अलग आए, टेक्सटाइल्स के लोग अलग आए, कागज उद्योग के लोग अलग आए, कपड़े के लोग अलग आए, अलग अलग समाज जातियों के लोग आए हैं। उन्होंने आके शूटर्स, जो यहाँ पे जो जिनको दिक्कत होती है, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो ओलंपिक्स में जाते हैं, भाग लेते हैं, अन्य जगह पर भाग लेते हैं स्पोर्ट्स में, उनको जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम होती है खिलाड़ियों को, वो सभी लोगों ने अपनी बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको सलमान साहब जो भी चीज़ें हैं आपको बताएंगे और ब्रीफिंग करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप इसे अच्छा निर्देश प्राप्त था, वो ये है कि मैनिफेस्टो जल्द तैयार करना है। मैनिफेस्टो अक्सर बहुत देर में आते हैं और चुनाव में जब सब लोग उतर जाते हैं चुनाव में, तब मैनिफेस्टो पहुंचता है। प्रियंका जी का ये आदेश था कि मैनिफेस्टो हमें जल्द बनाना है। जब हम ज़मीन से जुड़े हैं, लोगों की समस्याओं को समझते जानते हैं, तो मैनिफेस्टो को देर में क्यों आना है, ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न था। और इसलिए उनके दिशा निर्देश पर हमने पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण शुरू किया, बहराइच से शुरू किया। और हमारी उम्मीद ये थी कि हम लगातार भ्रमण करते जाएंगे। बीच में कोविड आ गया और उस कारण हमको जूम पर विशेषज्ञों के साथ और विभिन्न वर्गों के साथ जूम पर चर्चा को जारी रखना पड़ा। लेकिन जूम में वो बात नहीं आती है जो आमने सामने बैठकर लोगों को संतुष्टि देती है। वो उस बात के लिए कोविड कुछ कम हुआ तो हम लोग बाहर निकले हैं और बहुत सारे क्षेत्र करते हुए, जिसमें अलीगढ़ है, जिसमें गोरखपुर है, फैज़ाबाद है, कानपुर है, इसके साथ मेरठ है, वो सारे क्षेत्र करते हुए आज कल इलाहाबाद किया और आज हम बनारस पहुँचे हैं। अभी एक लखनऊ क्षेत्र में हमको बहुत जल्द एक कार्यक्रम करना होगा। कम और बेश हर जगह हमको वही समस्याएं मिल रही हैं आम जनता के बीच में। और क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि आम जनता की जो भावना है और उनकी जो भाषा है, उसका सम्मान करते हुए एक ऐसा मैनिफेस्टो बने जिसको देखकर वो ये कह सकें कि ये पहली बार हमारी कही हुई बात मैनिफेस्टो में आई है। और हमारे सारे साथियों को जो चुनाव में उतर रहे हैं और हमारी पार्टी को हम सशक्त कर पाएँ इस मैनिफेस्टो से, तो आज बहुत अच्छी हमारी
हमारी चर्चा यहाँ लोगों के साथ हुई है। अभी राजेश मिश्रा जी ने बताया, हम लोग विभिन्न लोगों से मिले। अजय राय जी ने बताया कि हम किन किन संगठनों से मिले। सर्किट हाउस सभागार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन पत्रकारों से रूबरू हुए। सर्किट हाउस के सभागार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि 4.5 वर्षों में प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का कार्य भाजपा सरकार के द्वारा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 19 मार्च 2017 को सरकार ने कार्यभार संभाला था और 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का कार्य हुआ है और कानून व्यवस्था बहुत लचर हालत थी हमारी सरकार आने के पहले। आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, हमें इस बात का बहुत संतोष है। इसके साथ साथ प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसान कल्याण योजनाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उल्लेखनीय कार्य हुए, जिसका मैंने अभी आपको ब्यौरा दिया है। आज मीडिया से इन 4.5 सालों के कार्यों पर बात करने के लिए अनंत चतुर्दशी पर लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने दर्शन पूजन किया। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर महिलाओं ने लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर में पहुंचकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने मंदिर क्षेत्र में कुंड पर जाकर विधिवत पूजन अर्चन कर कथा सुनी। इस दौरान पूरे मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। जगह जगह अनंत के धागे सहित फल फूल की दुकानें सजी रहीं। मंदिर के पुजारी मनीष पांडे ने बताया कि यह वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है। इसका निर्वहन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुजी, किस तरह का आज दर्शन पूजन चल रहा है मंदिर में? आज अनंत चतुर्दशी का विशेष दर्शन होता है मंदिर में। उसी के लिए लोग 16 गांठ का धागा लेते हैं, उसको बांधने के उपरांत पूजा करते हैं। तो गुरुजी, आज के इस दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? आज के दर्शन पूजन से महालक्ष्मी और श्री विष्णु दोनों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे साल भर लोगों के घर में सुख, संपदा, ऐश्वर्य आदि सब बना रहता है। गुरुजी, क्या किस तरह की मान्यता है कि कुंड के किनारे इस तरह से जो कथाएं ये होती हैं, पूजा पाठ होती है, महिलाएं करें, इसका क्या परंपरा है? ये अनंत चतुर्दशी के दिन महिलाएं यहाँ पे विष्णु भगवान का कथा सुनती हैं, जिसका प्रायोजन साल में एक बार आज के दिन बिना नमक के व्रत रहा जाता है, जिसका सूर्य भगवान का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें सूर्य भगवान की बहुत कृपा बनी रहती है। इसके बाद जो है महिलाएं माँ का दर्शन करती हैं, 16 गांठ का धागा लेती हैं, सूर्य भगवान की उपासना करती हैं और कथा सुनती हैं। ये आज आनंद का दिन है, जो विष्णु भगवान हमारे समस्त परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि हमारे समस्त लोग भक्तों की रक्षा करते हैं। आनंद भगवान इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनका कथा सुन के, उनका प्रसाद ग्रहण करके हम सब लोग संतुष्ट होते हैं और प्रभु से विनती करते हैं आने वाला अगला साल आनंद भगवान इसी तरह सुखमय बनाए। तो क्या ये कुंड किनारे ही पूजा होता है क्या? ये 16 दिन का सूर्या का मेला है। ये पोखरी के किनारे ही होता है। ये पोखरा यहाँ पे बड़ी भाग से बना है, जो कई सालों पुराण से ये चला आ रहा है। ये परंपरा यहाँ का मान्यता जितना है, इतना शायद कहीं का हो। भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि काशी के प्रबुद्धजन भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी सरकार के कार्य जनता के बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो जनहितकारी और लाभ के लिए हैं। मंत्री स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि एक साधारण महिला के लिए गौरव का विषय है कि जब काशी का निमंत्रण मिला है, इसी बहाने बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिला और मैं धन्य हो गई। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का हल ओम नमः शिवाय है। उन्होंने शीश झुकाकर सभी प्रबुद्ध जनों का आभार प्रकट किया
उन्होंने कोरोना वैक्सीन की भी चर्चा करते हुए कहा कि देश में मोदी जी का नेतृत्व ही असंभव को संभव कर दिखाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंत्री स्मृति ईरानी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। समारोह का संचालन शहर दक्षिणी विधानसभा के प्रभारी एवं महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने किया व धन्यवाद ज्ञापन महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी सुनील ओझा, राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, प्रबुद्ध सम्मेलन प्रदेश प्रभारी मीना चौबे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा व्यापार सभा द्वारा व्यापारी मंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में प्रदेशव्यापी मंडलीय सम्मेलन के क्रम में वाराणसी व्यापार मंडलीय सम्मेलन पिपलानी स्थित एक पैलेस में आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सहारनपुर संजय गर्ग व विशिष्ट अतिथि MLC आशुतोष सिन्हा रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने वाराणसी मंडल के समस्त जिलों एवं विधान सभाओं की कार्यकारिणी एवं कमेटी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार का व्यापारियों के प्रति रवैया बहुत ही संवेदनहीन है। इंस्पेक्टर राज से उत्पीड़न बढ़ा है। कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। सम्मेलन में राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पेश किया गया। विशिष्ट अतिथि आशुतोष सिन्हा ने कहा कि देश एवं प्रदेश सरकार की नीतियां आम लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के कुछ खास लोगों के लिए बनती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंदकिशोर शिवहरे, आर्यन जायसवाल, रविंद्र पटेल, जुबैर खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। संदेश दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, ये समाजवादी व्यापार सभा के बनारस का मंडलीय सम्मेलन है। समाजवादी व्यापार सभा पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में मंडलीय सम्मेलन कर रही है। ये 11वां मंडलीय सम्मेलन है। हम लोगों ने कोशिश की पूरे प्रदेश के व्यापारियों की नब्ज पे हाथ रखने की। मैं कल आया था और कल से अब तक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारियों से भी मैं यहाँ पे मिला हूँ और लोग मिले हैं। आज पूरा का पूरा व्यापारी समुदाय बहुत ही हताशा और निराशा की स्थिति में है। जब से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जो नोटबंदी के बाद जो विसंगतिपूर्ण GST, जिसमें अभी भी तमाम विसंगतियां मौजूद हैं, और उसके बाद जो अनियंत्रित लॉकडाउन लगा है, इन तमाम तीनों चीज़ों से व्यापारी का जो व्यापार है वो घटा है, कारोबार घटा है और वो बहुत ही हताशा की स्थिति में है। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो सरकारी उस पर महामारी की वजह से लाया गया, उसमें हमने भी विधानसभा में इस बात का सवाल उठाया कि जो 2 महीने लॉकडाउन पिछली बार रहा और 1 महीने इस बार रहा, उस लॉकडाउन पीरियड का जो बिजली के मीटर हैं, जिसमें किसी ने 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 150 किलोवाट अगर कनेक्शन ले रखा है, तो रनिंग यूनिट का आप चार्ज करें, पर जो मिनिमम चार्जेज हैं उन्हें आप माफ़ करने का कम से कम काम करें, परंतु उसे माफ़ करने से नकार दिया गया। इसी तरह से जो ऋण ले रखा है वो ब्याज का मीटर बैंकों में चलता रहा और लगभग 1.5 करोड़ खाते इस समय NPA की स्थिति में है। हम लोगों की मांग थी कि 31 मार्च 2022 तक उसमें यथास्थिति रखी जाए और राहत देने का काम किया जाए, परंतु कोई भी ब्याज माफ़ करने की बात नहीं की गई। और समाजवादी व्यापार सभा बहुत विशेषतः इस बात के लिए हमने अपने संगठन को पैनापन देने की बात की है कि हम हर रेडी वाले को, खोखे वाले को और पटरी पे काम करने वाले को भी व्यापारी समझते हैं, क्योंकि वो छोटी पूंजी लगाकर अपने परिवार का संचालन कर रहा है। परंतु एक आम जो सुपर रिच कॉरपोरेट सेक्टर है, ये सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के हित में निर्णय लेने का काम कर रही है और उसी वजह से जो बाकी लोग हैं वो बहुत ही परेशान स्थिति में है। उनका कारोबार, उनका व्यवसाय लगातार घट रहा है और वो बहुत ही हताशा की स्थिति में पहुंचते चले जा रहे हैं। किसानों की जो हालत है और किसान की आय ना बढ़ने की वजह से किसान और व्यापारी दोनों का दामन चोली का साथ है। और किसान, आपको पता है, पिछले 9 महीने से जिस तरह दिल्ली में दस्तक दे रहा है 3 कृषि बिलों के खिलाफ, वो 3 कृषि बिल भी किसी न किसी तरह से पूरी की पूरी कृषि अर्थनीति को अडानी की झोली में डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक व्यापारी खुशहाल नहीं होगा। और समाजवादी व्यापार सभा किसान आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देने का काम करती है। इसी आशय के साथ आज यहाँ बनारस के हमारे
जितने भी ज़िले हैं उनकी विधानसभा कमेटी के स्तर की हम संगठन की समीक्षा करेंगे और अपने इस संगठन को और ज़्यादा धार देने का काम। आज समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के द्वारा जिला मंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें 4 जिले बनारस, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के व्यापारी यहां पर भाग लेने आए हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो जालिम जुल्मी सरकार है, जो लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, आज हमें लग रहा है यहाँ आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव भी पास होगा और बहुत सारे कार्यक्रम जो पहले से रूपरेखा तय हुई है उसके अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। क्या संदेश देंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकार, क्योंकि व्यापारी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, व्यापारियों का जो उत्पीड़न ये सरकार कर रही है उसके खिलाफ व्यापारी लामबंद होकर समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है आशाभरी निगाहों से। आज यही इस सम्मेलन के माध्यम से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग संकल्प लेने का काम। भाजपा द्वारा पांडेपुरी एसआईसी हॉस्पिटल में महारक्तदान शिविर लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पांडेपुर ईएसआईसी हॉस्पिटल में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में वाराणसी के 8 विधानसभा से कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया और बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान मंत्री अनिल राजभर ने भी रक्तदान किया। बातचीत के दौरान मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका काशी कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर 20 दिन का सेवा अभियान आरंभ किया गया। उस क्रम में आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है और काशी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी जगह से न्यूनतम 71 रक्तदाता यहाँ रक्तदान करेंगे आदरणीय मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर। और मुझे लगता है ये संख्या कहीं अधिक जाएगी। जितना उत्साह है लोगों में रक्तदान के लिए, जो रक्तदाता हैं उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि रक्तदान महादान कहा गया है। जिस समय किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो रक्त का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में किसी के प्राण बचाने के लिए जो रक्तदान कर रहे हैं वो निसंदेह साधुवाद के पात्र हैं और आदरणीय मोदी जी के प्रति यहाँ जनता का जो अपार स्नेह है वो इस कार्यक्रम से परिलक्षित होता है। जागृति की एक लहर आई है। रक्तदान हर विधानसभा में 71 होना था, तो कोशिश ये की गई थी, अपील ये की गई थी पार्टी की ओर से, मगर जिस तरह से फ्लो आ रहा है, जिस तरह से माहौल बना है, तो आज उससे बहुत अधिक रक्त एकत्रित होगा। दर्दियों को, इंजर्ड लोगों को, ये बनारस में आने वाले दिनों में उनके जीवन की रक्षा का बहुत बड़ा कार्य मोदी जी के जन्मदिन के निमित्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार एक कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं आप, कितनी ऊर्जा मिल रही है, कितनी खुशी मिल रही है उनको देख के? कार्यकर्ता, हम भी तो कार्यकर्ता है, या मोदी जी भी कार्यकर्ता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। हमें कोई वंश परंपरागत कुछ मिलता नहीं। यहाँ काम के आधार पर, परिश्रम के आधार पर, सेवा के आधार पर, समर्पण के आधार पर लोगों को जिम्मेदारी मिलती है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है और सब कार्यकर्ता उठाते हैं, तब हम ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो आनंद है, उनके साथ मिलकर रहने का आनंद है। जैसा कि हम सब पहले से ही अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस जो है हम लोग सेवा समर्पण दिवस के रूप में पूरे 20 दिन मनाने का ये कार्यक्रम लिया गया। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर प्रशासनिक जो एज ए मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर 2001 में उन्होंने शपथ लिया था, तब से अनवरत शासकीय काम को करते आ रहे हैं। और चाहे मुख्यमंत्री हो या आज प्रधानमंत्री के रूप में उनका 21 सितंबर को जो जन्मदिन, 17 सितंबर को जो जन्मदिन है, सेवा सप्ताह के रूप में, सेवा समर्पण दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आप लोगों ने देखा 17 तारीख से लगातार कोई न कोई इवेंट हम लोग करते जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के निमित्त आज 19 तारीख को रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है युवा मोर्चा द्वारा, तो
हर विधानसभा से कम 71 युवाओं द्वारा जो है रक्तदान देने का यह एक उद्देश्य लिया गया है। और हमें लगता है कि हम 71 से क्या 100 से ऊपर हर विधानसभा में पार कर जाएंगे। जो जिस तरह से ये हुजूम आ रहा है और जिस तरह युवाओं में और आम जनता में उत्साह है माननीय मोदी जी को लेकर के, उसके निमित्त ये जो आपके कार्यक्रम देख रहे होंगे, लगातार लाइन लगी हुई है और ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है। कहा जा सकता है कि इसके पहले ऐसा रक्तदान शिविर देखा नहीं गया। हमने तो नहीं देखा है कि इतना बड़ा जो है रक्तदान शिविर। इससे पहले 19 में हम लोगों ने 564 किया था, जिसका लक्ष्य आज तोड़ने जा रहे हैं। क्या शुभकामना रहेगी रक्तदान कर चुके लोगों के लिए? हम तो माननीय मोदी, सेवा का काम है, सेवा काम में जो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है उसमें उनके लिए हमारा बहुत बहुत आभार है, उनको धन्यवाद है कि सेवा काम में काशी पूरा जो है तत्पर है। और हम युवाओं का जोश देख करके लग रहा है कि बिल्कुल ये लोग जो है मोदी जी के प्रति समर्पित हैं हर तरह से, तन मन धन से। विश्व हिंदू महासंघ के संस्थापक की 7वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी आयोजित हुई। विश्व हिंदू महासंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर बाबा वैद्यनाथ महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर नाटिमली स्थित एक लॉन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एवं प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा तथा प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान मंडल भर से आए कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। अंत में कार्यक्रम संयोजक मनोज श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह मंडल प्रभारी, दिनेश चंद पांडे जिलाध्यक्ष, सच्चिदानंद महानगर अध्यक्ष, राजीव शरण, गायत्री सिंह इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोरक्ष पीठ सामाजिक समरसता की प्रख्यात पीठ है। इस पीठ पर यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा, दीन दलित, जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं। राष्ट्रसंत तबेद्यनाथ जी महाराज जी कहा करते थे कि छुआछूत हिंदू समाज की कोढ़ है, जितनी जल्दी हो सके इसे समाप्त करना चाहिए। आज उनके साप्ताहिक पुण्यतिथि के अवसर पर हम काशी नगरी में आए हुए हैं। विश्व हिंदू महासंघ का मानना है कि जातीय सेनाएं देश की दुश्मन हैं तथा सामाजिक समरसता में बाधक हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, विश्व हिंदू महासंघ भारत सरकार से मांग करता है कि ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, दलित सेना, भीम सेना, मिम सेना, जात के नाम पर जो सेनाएं बनी हुई हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से रोका जाए। क्या कार्यक्रम है आज को क्या कार्यक्रम? राष्ट्रसंत तबेद्यनाथ महाराज जी की 7वीं पुण्यतिथि के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राम मंदिर का सांकेतिक शिलान्यास किया। शिलान्यास की पहली ईंट एक दलित से रखवाया। इसके बाद उन्होंने सहभोज के माध्यम से बृहद हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया। उन्हीं को श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आज नाटिमली के इस ऐतिहासिक प्रांगण में आज विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश का और जिले का कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हुआ है। विश्व हिंदू महासंघ के संस्थापक अवैधनाथ जी महाराज जो मुख्यमंत्री के गुरु जी थे, उनकी हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं और एक संगोष्ठी का काशी की धरती पे एक आयोजन किया गया है। और आज इस मंच से आज हम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सांसद वाराणसी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, विश्व हिंदू महासंघ ये मांग करता है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य? कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोग यहाँ पे महाराज जी के गुरु जी जो हैं गुरापीठेश्वर, उनका आज हम लोग 7वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज अंतिम दिन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 12 तारीख से प्रारंभ हुआ था और आज कार्यक्रम का समापन है। समापन के दिन हमारे विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह जी के अध्यक्षता में, महानगर अध्यक्ष राजीव शरण जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। रोडवेज बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
वाराणसी के चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की प्रशासन की मंशा के अनुसार टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके तहत लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर बनारस रोडवेज बस स्टेशन किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं होंगी एवं रोडवेज बस स्टेशन पर मल्टीप्लेक्स हॉल बनेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया कि शासन की योजना है कि पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन को हाईटेक किया जाए, जिससे यात्रियों की सुविधाओं की बढ़ोतरी हो। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप से लेकर स्टेशन का सरकार ने पहले ही पीपीपी मॉडल पर विकास की योजना बनाई है, जिसका टेंडर किया जा रहा है। को विकसित करने की बात की जा रही है, क्या है योजना, क्या किया जाएगा? ये शासन का योजना है कि पीपीपी मॉडल पर जो है बस स्टेशन को हाईटेक किया जाए, बहुत अच्छा बनाया जाए, क्योंकि विभाग के पास या सरकार के पास इतने पैसे नहीं रहते, तो कोई प्राइवेट पार्टी अगर इसको लेकर के विकसित करेगी तो वो अपना भी कुछ इसमें जो है वो बनाते हैं। भाई कई मंजिला बनाएंगे, कुछ नीचे वाली मंजिल हमको दे देंगे, ऊपर की मंजिल पर ये अपने जो है कुछ माल वगैरह बना करके अपना जो है वो बिजनेस भी करेंगे। दोनों तरह काम होता है। इसी तरह से जो है ये पूरी बस स्टेशन वाराणसी का वर्कशॉप से लेकर के ये पूरा जो है पीपीपी मॉडल पर ऑलरेडी पहले से ही सरकार ने तय कर रखा है। अब इसके लिए पार्टियों के लिए टेंडर आया था, पार्टियां आएंगे तो फिलहाल जो भी आएंगे वो सब हमारे मुख्यालय से होता है, यहाँ से नहीं होता। तो वहाँ पार्टियां आएंगे तो उससे जो है वो करके अनुबंध करेंगे और जो भी जिस अवधि के लिए हो वो तो उसमें टेंडर में तय होगा और उस हिसाब से जो है उसको वो पूरा बस स्टेशन को विकसित करेंगे और हाईटेक करेंगे। आपने आलमबाग देखा होगा, आलमबाग जैसा है उसी प्रकार से जो है ये भी स्टेशन बन करके हो जाएगा, तो यात्रियों को भी काफ़ी सुविधा रहेगी और बस स्टेशन भी काफ़ी मेंटेन रहेगा। स्मार्ट सिटी के रूप में जो है यहाँ पर जो चल रहा है उस हिसाब से स्टेशन काफ़ी अच्छा है। सर पीपी मॉडल कैसे सही है? धीरे धीरे देखिए, ऐसा है कि पार्ट्स की कमी थी जिसके कारण से स्थितियाँ बदतर थी और वर्तमान में जो है हमारे मुख्यालय स्तर से भी इसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। पार्ट्स की सप्लाई की जा रही है और धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। सही है, वो जगह जगह चल रहा है लोगों का धरना प्रदर्शन, इसीलिए ताकि मुख्यालय स्तर पर जो सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी उसको सुनिश्चित कराने के लिए और मुख्यालय स्तर पर अभी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थी, ये चीज़ किया जा रहा है कि यहाँ ज़्यादा सामान की आपूर्ति है, बसें सब अच्छी स्थिति। तो कोरोना काल के बाद सामान्य स्थिति हुई है, तो क्या कितनी बढ़ोतरी हुई आय में और कितनी बसें संचालित हैं, कितनी हो रही है? आय अच्छी आ रही है, आय में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ियाँ भी कुछ कम चल पा रही हैं, वो चलेगी तभी आय में और बढ़ोतरी होगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता संवाद का हुआ आयोजन। इस दौरान वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद पत्रकारों से हुए रूबरू। सर्किट हाउस सभागार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन पत्रकारों से हुए मुखातिब। अनंत चतुर्दशी पर लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने किया दर्शन पूजन। और भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शिरकत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।